ओके लेट्स गो। बारिकलाना फीमा रजकतना वकीना जावा नाट। ये तो जब मेरा खाना सामने आगा द पिक्चर ऑफ दैट गेट। वाह, ओके। हेलो भाई। कुछ दिन पहले ढाका बांग्लादेश के अंदर एक पाकिस्तानी आया था और पाकिस्तानी विजिट कर रहा था। वो ओल्ड ढाका सिटी के अंदर मस्जिद के अंदर जो है वो तबलीगी जमात से मिले हैं और वो सब जो है हिंदी बोलने वाले हैं। पाकिस्तानी बंदा उस टाइम पे बैठ के खाना खा रहा है उन तबलीगी जमात वालों के साथ। तो चलिए वीडियो देखते, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो देखने के बाद फिर आपके साथ बात करते हैं कि ये तबलीगी जमात के साथ किस तरीके से खाना खा रहा है और क्या बात हो रही है। वीडियो देख के फिर बात करते हैं। ओके लेट्स गो। बारिकलाना फीमा रजकतना वकीना जावा नाट। ये तो जब मेरा खाना सामने आगा द पिक्चर ऑफ दैट गेट। वाह, ओके। And good afternoon from Dhaka in the area of Dhaka which is called Uttara। इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 12 और अगर आप देखें यहाँ पे कितना यहाँ पे यह मौसम ख़राब हो रहा है। बादल आ गए हैं, बारिश हो रही है, लेकिन हमने ढाका को जाके एक्सप्लोर करना है। तो हमारा आज का जो प्लान है वो ये है कि हम अब जाएंगे ढाका की तरफ, यानी ओल्ड टाउन ऑफ ढाका, और वहाँ पे जाके जो कुछ इम्पॉर्टेंट जगह हैं वो हम जाके देखेंगे। ढाका के ओल्ड टाउन पहुँचने के लिए हमें तकरीबन लगेंगे कोई आधा पौना घंटा, क्योंकि वो तकरीबन है कोई यहाँ से 20 किलोमीटर। तो यहाँ की जो लोकल राइड शेयरिंग ऐप है उससे कहते हैं पठाओ। तो हम पठाओ से इस टाइम देखते हैं कि हम वहाँ से हमें क्या मिलता है। वहाँ से मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं और वहाँ से हम गाड़ी भी ले सकते हैं। तो ये है जी पठाओ। मैं पाकिस्तान से, पंजाब से, बहावलपुर से। आप जानते हैं पाकिस्तान? मैं सऊदी अरब में बहुत साल गुजारा किया है। तो मेरा जो खास दोस्त वगैरह है 2-3 वो सारे पाकिस्तानी है, कराची का है और एक है पंजाब का ही है। वो हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं। अच्छा। क्या से मैं क्या लूँ? मोटरसाइकिल लूँ कि पठाओ मोटरसाइकिल लूँ कि कार लूँ? ऊबर से जाएंगे कहाँ, एग्जैक्टली कहाँ जाएंगे? लाल बाग फोर्ट। फिर मोटरसाइकिल अच्छा रहेगा। मोटरसाइकिल ठीक रहेगा। नहीं जी, हमने अभी कॉल की है अपने वहाँ पठाओ से और भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं। हेलो भाई साहब, हाउ आर यू? आर यू माई ड्राइवर टुडे? पठाओ। यस। ओके, व्हाट इज योर नेम? एम्बिलीटन। एम्बिलीटन जी। ओके, तो ये भाई साहब के पास यहाँ पे जाना, ये 2 हेलमेट हैं। ओके। थैंक यू, लेट्स गो। तो ये है जी हमारे पास। व्हाट डू यू हैव हियर? हीरो स्प्लेंडर प्लस। हीरो स्प्लेंडर प्लस। स्प्लेंडर प्लस। वाओ, इंडियन हीरो स्प्लेंडर प्लस इंडियन मोटरसाइकिल है। चलें भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे बारिश भी ना हो और हमारा सफ़र भी जो भाई साहब अच्छा गुजारे। लेट्स गो। ये मास्क ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धुआं इतना है। यहाँ पे क्योंकि धुआं इतना है तो भाई साहब कहते हैं कि मैं जो है ना एक मास्क लगा लूँ। ओके लेट्स गो। अब हम हो गए रेडी इस धुआं के लिए और इस मट्टी के लिए। कि बारिश शुरू हो गई और मुझे अपना ये वाला कैमरा बंद, यहाँ बारिश शुरू हो गई, मुझे अपना ये वाला कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो क्यों से जनाब बारिश शुरू हो गई है तो सारे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल वाले सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, बारिश शुरू करने का वेट कर रहे हैं। अरे ये भाई साहब जो है ये ट्रैफिक में चलाने के एक्सपर्ट हैं। तो गाड़ियों के आरक्षों के बीच में से निकाल के वो जा रहे हैं आगे। इस तरह हम जो है ओल्ड ढाका में एंटर हो चुके हैं और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आसपास कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पे मेरे पीछे आप आ रहे हो, यहाँ पे कितने दरख्त हैं। यहाँ पे मेरी आवाज़ आप मुझे साफ ना आ रही क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है। यहाँ पे गाड़ी पे आना बनता ही नहीं था सिवाय मोटरसाइकिल के। लुक एट दैट।
जी हमारे लेफ्ट हैंड पर जो है लाल बाग किला शुरू हो चुका हुआ है। ये अभी भी जो है ना ढाका के रियली वेरी ओल्ड एंशिएंट ओल्ड सिटी सेंटर में है। तो ले जी मैं इस टाइम खड़ा हूँ यहाँ पे लाल बाग फोर्ट में, जो कि मुग़ल दौर में बनाया गया था। शहनशाह औरंगज़ेब का बेटा था मोहम्मद आज़म, सूबेदार मोहम्मद आज़म, जिसने कि ये लाल बाग की इसकी बुनियाद रखी थी 1678 में। और उसके बाद जब वो उसका इंतकाल हुआ था, उसके बाद जो उसका बेटा था शाइस्ता खान, मोहम्मद शाइस्ता खान, उसने जो है इसको फिर आगे उसने इसको कंप्लीट नहीं किया था। तो 1688 में इसकी थी कंस्ट्रक्शन वो रुक गई हुई थी, तो उसके बाद से ये अबैंडन हो गया था। उस ज़माने में 1678 में इस पूरे एरिया का नाम था औरंगाबाद, इसलिए इसे कहते थे औरंगाबाद किला। लेकिन 1844 में जाके इस पूरे एरिया का नाम जो है उन्होंने इसको रीनेम किया था लाल बाग में, तो इसलिए अब इस पूरे एरिया कहते हैं लाल बाग और इस किला कहते हैं लाल बाग किला। मेरे अगर यहाँ पे अब ये देखें तो ये जो एंट्रेंस है, ये वाली मेन एंट्रेंस थी जहाँ से शाइस्ता खान और उसकी बेटी बीबी परी वो सिर्फ यहाँ से आते जाते रहते थे। तो ये इस किले की मेन एंट्रेंस थी। और यहाँ पे जो ये वाली एंट्रेंस है, बाकी सारे जो उसके एम्प्लॉयज़ थे इस कोर्ट के, या जो भी सारे उसके वज़रा थे और पुलिस वगैरह सारे जो भी लोग आते थे वो यहाँ से आते थे। और ये जो है ये एक स्विमिंग पूल था। ये स्विमिंग पूल था उस वक्त के सोल्जर्स के लिए कि जो जहाँ पे तैनात थे तो वो यहाँ पे आके नहाते थे, यहाँ पे स्विमिंग करते थे। ये जो हमारे सामने बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहाँ पे शाइस्ता खान यहाँ पे रहता था, जो किंग था उस टाइम, मुग़ल एम्परर शाइस्ता खान, वो यहाँ पे रहता था। इसको हमाम भी कहते हैं और यहाँ पे उसकी रेजिडेंस भी थी। जो ऊपर का फ्लोर है वो उसका कोर्ट रूम था और नीचे वाले फ्लोर में यहाँ पे वो रहा करता था। और ये वाला जो फाउंटेन है और इसके भी टाइल्स लगी हुई, ये वाले टाइल्स ब्लू रंग की टाइल्स, ये टाइल्स आई थी जनाब ईरान से, और ये टाइल्स अभी भी जो है 400 साल पुरानी हैं। मुझे बता रहे हैं कि जो पुराना 10 टका का जो नोट था उसके ऊपर जो करेंसी के ऊपर जो फ़ोटो थी वो इस मस्जिद की थी। इट्स द मॉस्क ऑन द currency 10 taka note. 10 taka note, and this is the mosque there. This is the 100 taka. Okay, so this is the picture of that gate. Wow, okay. ये देखिए हमारे सामने ये 100 का नोट है, पुराना 100 टके का नोट है, और उसके ऊपर ये पिक्चर है जनाब इस गेट की। बेसिकली जनाब वो जगह जहाँ पे 400 years old ओरिजिनल ब्रिक्स, ये हमाम था, यहाँ पे एक फाउंटेन था जनाब। Sir, this is the water, is it cold water and hot water, steam, sauna. तो यहाँ पे जाने ये इसका हमाम था जी, शाइस्ता खान का, जहाँ पे कोल्ड वाटर था, जहाँ पे हॉट वाटर था, और यहाँ पे जो है रॉयल टॉयलेट, नीचे रॉयल टॉयलेट। ये थे जनाब रॉयल टॉयलेट, जो रॉयल शाइस्ता खान बैठ के यहाँ पे अपने यहाँ कारोबार किया करता था। और ऊपर से जो यहाँ पे ये नेचुरल लाइट आती थी, यहाँ पे हवा का सोर्स भी था। और यहाँ पे जो है हमारा जनाब हमारे जो है मुग़ल बादशाह शाइस्ता खान यहाँ पे लेट के अपने मसाज करवाते होंगे। यहाँ पे स्टीम आती होगी, स्टीम है राइट या, तो यहाँ पे जो साउना वगैरह था, यानी साउना स्टीम बाथ, यहाँ पे स्टीम थी। और यहाँ पे जो है कोल्ड वाटर, वहाँ पे हॉट वाटर। यहाँ पे जो उसका बेडरूम था, ये उसका बेडरूम था यहाँ पे उसका व्यू आता होगा सामने पूल का। और ये है जनाब यहाँ पे हमाम। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है जनाब, ये वाली पूरी बिल्डिंग, ये बैरक्स थी उस टाइम। यहाँ पे जो सोल्जर थे, यहाँ पे तकरीबन बताए 400 सोल्जर जो वो जहाँ पे रहा करते थे इन कमरों में। और उसके बाद यहाँ से शायद वो ऊपर जाते होंगे, और ऊपर जाके वो अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है सर अंजाम देते होंगे। और यहाँ से हमें यानी पूरा व्यू इसका आता है लाल बाग फोर्ट का, लाल बाग किला, नो फोर्ट। लाहौर में जो है हमारा शाही किला देखने के बाद ये मेरा मुग़ल दौर का सेकंड
कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बांग्लादेश में, विच इज़ वेरी हिस्टोरिक। ग्रेव ऑफ बीबी परी, जो कि शाइस्ता खान जो किंग था उसकी बेटी थी। और इसकी छत जो है वो अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ से, इसकी छत जो है वो ब्लैक मार्बल से डेकोरेट की गई है। और बाकी इसका सारा सामान मुझे बता रहे थे फ़िलहाल कि उसको उतार के रखा हुआ है। और उसके बाहर यहाँ पे जो है ये 3 ग्रेव्स हैं। बीच में जो है ये एक लेफ्टिनेंट था जो कि शाइस्ता खान का काफ़ी बिलव्ड, उसका काफ़ी क्लोज़ और उसका काफ़ी वफादार एक लेफ्टिनेंट था, उसकी कब्र है। और साथ में जो ये 2 कब्रें हैं, ये किसी अननोन बच्चों की ये कब्रें हैं। तो और ये है जनाब बीबी परी का टॉम्ब। ये जी हमारे सामने आ गई जनाब मस्जिद इस लाल बाग फोर्ट की, जो कि इस तरफ है। आई एम नॉट श्योर कि ये बाउंड्री वॉल उस टाइम होगी पहले कि नहीं होगी, लेकिन अब यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल है, तो आपको इस मस्जिद में आने के लिए आपको उस किले से बाहर निकल के फिर यहाँ से आना पड़ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, किससे लाके तबलीगी जमात? तबलीगी जमात। Are you going somewhere? Where are you going now? Huh? Full Dhaka. Rice beef. Rice with beef. Yeah. Yeah. I have to go. Where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Yeah. तो हिंदी में बोलो ना। तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। अरे आप उर्दू आती है, हिंदी आती है? अच्छा। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। बैठिए। यार मुझे अपने साथ आपने लगा देना काम पे। पाकिस्तान वाले हैं भाई। मैं दूर भागता हूँ जरा इनसे। तब्लीग करने का खाना खाने अभी हम जहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पे एक तबलीगी जमात जो ढाका की लोकल तबलीगी जमात है वो यहाँ पे आई हुई है इस मस्जिद में। तो उन्होंने मुझे यहाँ क्या क्या हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वक़ीना अज़ाबन नार। ये तो जब मेरा खाना सामने आगा ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वक़ीना अज़ाबन नार। और जब खाना स्टार्ट करेंगे तब बिस्मिल्लाह वाला बरकातिल्लाह, यही तो खाना खाइए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना? हाँ, पढ़ेगा जो दुआ नहीं सकते, दुआ है। खाना बिस्मिल्लाह का नहीं हो जाता, ये दुआ है खाना का। जब आप बिस्मिल्लाह के रहमान के बिस्मिल्लाहिर्रहमान खाइए। और खाना में पाकिस्तान ने खाने में है जी हमारे पास राइस है, चिकन है, आलू हैं इसमें। तो हम ये यहाँ पे अब जो है ना ये मत बताओ। इसका नाम हुआ शकील। शकील। अच्छा। वो इधर था करीब 3-4 महीना था, आगे था पूरा इधर। जी ऑफ टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन हियर इन ओल्ड ढाका विच इज़ कॉल्ड एहसन मंजिल, जो कि एक म्यूज़ियम है। तो उसकी हिस्ट्री फिर हम वहाँ जाके चेक करेंगे। इट इज़ वेरी लाउड, वेरी लाइवली, वेरी बस्लिंग एंड वेरी वेरी फ्रेंडली। तकरीबन सब लोग जो है मेरे पास यहाँ पे आके मेरे से सलाम करते हैं, मेरे से गपशप करते हैं। एंड व्हेन दे नो दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते हैं कि हाय, हाउ आर यू? ओके, आर यू गुड? तो ये है। और जब उनको लगता है पता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, दे आर इवन मोर फ्रेंडलियर। और अभी जब मैं यहाँ मस्जिद में था तो वहाँ पे तबलीगी जमात अंदर आई हुई थी, तो उन लोगों ने मुझे अपने पास बिठा लिया, मुझे टोपी पकड़ा देने की भी कहते हैं कि आप ये टोपी पहनो, इससे आप बहुत खूबसूरत लगोगे टोपी पहन के। और वहाँ पर बिठाया, वहाँ पे खाना खिलाया और थोड़ी सी उन्होंने कोशिश की कि मैं एक चिल्ला कि 3 दिन मैं यहाँ पे मैं उनके साथ लगा लूँ। मैंने कहा एनीवेज नाउ वी कम टू एहसन मंजिल। आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हाँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हैं जी हमारे ड्राइवर। आप जरा यहाँ पे केबल देखें, और ये केबल जो आई थिंक ये वाली जो टीवी केबल्स हैं जो उनके लिए हैं आई गेस। लेकिन ऐसा यहाँ पे जाल बिछा हुआ है इन केबल्स का कि ऊपर से कुछ भी नज़र नहीं आता।
क्या हाल है भाई साहब? अच्छा है। ठीक ठाक हैं? रक्षा के ऊपर जाना और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे काम अभी कैसे हो रहा है। लोग जो है हाथों से रेडियाँ खींच रहे हैं, हाथों से ट्रॉलियाँ खींच रहे हैं। दिस इज़ बेगम बाजार रोड। हाँ, बेगम बाजार रोड। बेगम बाज़ार रोड, बेगम बाज़ार। ये क्या लिखा हुआ है? बेगम बाजार। बेगम बाज़ार। ये लिखा हुआ है जी ढाका बंगला में बेगम बाज़ार, बेगम बाज़ार ऐसे। ये केबल ये क्यों है? केबल ये वाली तारे किस चीज़ की हैं? डिश का लाइन है, डिश का केबल और डिश का। ओके यार, यहाँ पे कितने केबल हैं, लुक एट देम, सो मैनी। वाह, हर घर में पता नहीं, हर घर में आई थिंक यहाँ पे हर घर में काफ़ी सारी केबल यहाँ पे जा रही होंगी आई गेस। इसमें डिश हो गया, इंटरनेट हो गया, केबल हो गया, टेलीफोन, स्वीट्स, टॉफ़ीज़ बच्चों के लिए। भाई साहब क्या हाल है? Streets are getting even narrower and narrower. और भी पतली स्ट्रीट हो गई है जी। हमारे रास्ते में एक और बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आ रही थी और बल्कि आई है। इसका नाम है यहाँ पे तारा मस्जिद। तारा मस्जिद जो ये बनाई गई थी 18वीं सेंचुरी में, तकरीबन 400 साल पुरानी है। अगर आप ये देखें यहाँ पे, इसकी खूबसूरती की वजह इसकी ये है कि यहाँ पे इसका सारा जो पैटर्न है वहाँ पे सारे स्टार्स बने हुए। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टार्स बने हुए हैं इसलिए इसे कहते हैं तारा मस्जिद। तो ये मोज़ाइक है। इसका जो फ़र्श है, फ़र्श इसके पे यहाँ पे लगा मार्बल, और वो मार्बल ऐसा है कि वो गर्म नहीं होता। अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर चल रहा हूँ और धूप के वो गर्म भी नहीं हो रहा। और इसके यहाँ पे कोर्ट चार्ट में एक ये बड़ा सितारा भी बना हुआ है। तो आई थिंक इसीलिए इसकी मुनासबत से जो है, इसी मुनासबत से उसके स्टाइल की वजह से और इसकी जो है इसकी डिज़ाइन की वजह से इसे कहा जाता है तारा मस्जिद। खुला है, आदमी भी खुला आदमी है यहाँ पे, सिक्योरिटी है यहाँ पे। ओके, मैं उससे पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है भाई, आ जाऊँ तो चला जाऊँ? खाती है नाम जी। मैं यहाँ पे इस टाइम ढाका के एक चर्च में हूँ जो कि आर्मीनियन चर्च है। तो इस आर्मीनियन चर्च की यहाँ पे जो ये लोकेशन जो है, हाय यस आई एम, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो ये लोकेशन जो है यहाँ पे, ये एक आर्मीनियन मर्चेंट एक था, काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा। उसका नाम आगा कार्तिचक मिनास था, जिसने ये जगह दी थी यहाँ पे चर्च बनाने की। यहाँ पे इसकी जो है कंस्ट्रक्शन वो ख़त्म हुई थी 1784 में आएगा, और 1684 में। और यहाँ पे उसकी बीवी जो है सोफिया, वो भी यहाँ पे बरीड है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कब्रिस्तान जो हैं, यहाँ पे उनकी कब्रें भी हैं, काफ़ी आर्मीनियंस की, काफ़ी क्रिश्चियंस की। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब तकरीबन कोई 1.5 मिलियन आर्मीनियंस का जेनोसाइड हुआ था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे आर्मीनियंस है कि जिनको यहाँ पर उनको जो है मारा गया था। तो इसलिए उनकी मेमोरी में जो है यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं। और यहाँ पे हमें आर्मीनिया का यहाँ पे झंडा भी नज़र आ रहा है। आर्मीनिया के काफ़ी सारे मर्चेंट्स थे कि जिनकी उस वक्त की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके साथ उनकी डील हुई थी कि वो यहाँ पे जो है सॉल्ट, जूट और भी जो है बहुत सारे बिजनेस तो वो यहाँ पे कर रहे थे। वो ठीक ठाक हो? इसमें कितनी मुर्गियाँ हाथ में आपकी? कितनी मुर्गियाँ हैं? 10। हेलो पाकिस्तान। वाओ, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं रक्शे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो हम यहाँ पर अभी आए हैं एहसन मंजिल पे,
जो इस टाइम बंद हो चुकी हुई है, तो 4 बजे तक खुली होती है वो, और हम 10 मिनट जो है लेट हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ना मस्जिद में ज़रा हमारा टाइम लग गया था तबलीगी जमात में तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ज़रा दरिया के पास। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर? बुरीगंगा रिवर। बुरीगंगा रिवर। हे अस्सलाम वालेकुम। गुड। बुरीगंगा रिवर, तो इस बुरीगंगा रिवर पर जाके देखते हैं कि वहाँ से कहते हैं कि अच्छा व्यू आता है। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम चलेंगे बुरीगंगा रिवर के ऊपर, हम वो रिवर क्रॉस करेंगे और रिवर के उस तरफ जो शिप यार्ड है हम जाके वो देखेंगे। रिवर के ऊपर चलने वाले क्रूज़ की हम सैर करेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। Until then अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। इस बंदे के बारे में पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बात की जा रही है और हमने हमारे कुछ कुलीग्स यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, जो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यार काफी अच्छे तरीके से ये व्लॉग बना के शेयर कर रहे हैं। आई थिंक इस बंदे की मैंने पहले वीडियो देखी थी, मुझे कंफर्म नहीं है बट मैं कह सकता हूँ कि यार मुझे जहां तक लग रहा है ये पाकिस्तान आया था एक दफा ऑस्ट्रिया से बाइक के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान से ये बाय द थ्रू बाइक के ऊपर आया था। उस टाइम पे ये हमारे जो हम जिस सिटी से मैं हूँ पेशावर से, तो वो वहां से चारसदा से होते हुए ये मोटरवे के ऊपर इस्लामाबाद गया था, चारसदा मोटरवे गया हुआ था। तो ये इस टाइम पे शायद आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है बट मैं कह सकता हूँ कि यार सेम बंदा था, शायद हो सकता है यही बंदा हो। मैंने फेसबुक के ऊपर इसकी वीडियो देखी थी। वो ऑस्ट्रिया से थे बाइक पाकिस्तान आया था, वैसे अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान पेशावर के जरिए और फिर देन वो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ गया था। तो इनका व्लॉग मैंने तब भी फेसबुक पे देखे थे, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। अभी ढाका सिटी बांग्लादेश के अंदर ये है और ये विजिट कर रहे हैं। पहला व्लॉग जब हमने इनका देखा था तो उनमें काफी अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और काफी अच्छे तरीके से ये डिस्क्राइब कर रहे थे सिटी को। अभी ये ढाका के अंदर तबलीगी जमात के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। शॉकिंग में शौक खुद ये तब हुआ जब वो भी शौक तब हुआ बंदा जब उन्होंने मस्जिद के अंदर तबलीगी जमात को देखा और वो हिंदी बोल रही है, सही ना, वो सब हिंदी बोल रहे हैं। तो शौक इनको भी लगा, शौक मुझे भी लगा कि यार कैसे हो सकता है कि यार सिटी के अंदर एक ढाका के अंदर जहाँ पे सब बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं या बांग्लादेशी लैंग्वेज बोलते हैं, वो ढाका के अंदर इस टाइम पे हिंदी बात करे, हिंदी उर्दू में बात करे। तो फिर उन्होंने खाना खिलाया, फिर खाना खाया एंड देन उसके बाद उन्होंने ढाका सिटी विजिट किया। पाकिस्तान लोगों का जो है ना 2-3 ख्वाहिश होती है, वो सब यही होती है कि यार पहले तो वो बांग्लादेश विजिट करे, उसके बाद जो है वो इंडिया विजिट करे, या तो इंडिया बांग्लादेश इस तरीके से। इंडिया तो लोग बहुत ज्यादा होते हैं कि यार इंडिया विजिट करेंगे और हम फिर उसके बाद बांग्लादेश विजिट करेंगे। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम इंडिया बांग्लादेश विजिट करें। बहुत सारे लोगों के रीजन होते हैं जो नहीं जा पाते। अभी हमारे एक दोस्त थे यूट्यूबर, वो बांग्लादेश के बारे में वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने पिछले साल फरवरी के अंदर उन्होंने अपने पेपर्स वगैरह जमा कराए थे बांग्लादेश विजिट करने के लिए, बट उनको वीजा नहीं दिया गया। अब क्या रीजन थे, किन वजूहात की वजह से उनको वीजा नहीं मिला, उनका वीजा रिजेक्ट हुआ या क्या हुआ, या अभी पेंडिंग में, अभी तक उन्होंने कुछ इसके बारे में बात नहीं की।